हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में, नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो होने वाला है मेडिटेशन, हाउ टू बी। देखिए यार, अभी ऐसा टाइम चल रहा है जब सारी दुनिया में चीज़ें उथल पुथल हो रखी हैं। हम देख सकते हैं कि ईरान और अमेरिका और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं, जिनके कारण पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो खुद को मेंटली स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं इस वीडियो में मुख्य तौर पर बात करने वाला हूँ कि खुद के विचारों को हम कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें जो आती है, वो ये है कि मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट आप शुरुआत में 5 मिनट कर सकते हैं, फिर आगे-आगे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आती है वो है मेडिटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारी लाइफ का। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से शांत बना देगा, लेकिन ये एक काम ज़रूर करता है और वो है आपके विचारों पर आपका नियंत्रण लेकर आएगा। इस कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, आप पूरी तरीके से एकदम गौतम बुद्ध बन जाएँगे, शांत हो जाएँगे। वर्तमान समय में ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन मेडिटेशन से एक चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है और वो चीज़ है, आप अपने थॉट्स पे बेहतर कंट्रोल कर पाएँगे। आप कंट्रोल कर पाएँगे अपने विचारों पर, आप उनको देख पाएँगे, समझ पाएँगे, आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। ये एक चीज़ तो श्योर है जो आपके साथ होगी ही होगी। इसलिए मेडिटेशन का एक फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है, वो ये है कि आप अपने आप को बेहतर समझ पाएँगे और एक अच्छे इंसान में डेवलप कर पाएँगे। दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज़। मुझे लगता है कि हम सभी को यंग एज में जितनी ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज़, फ़िज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है आज के डेट में, क्योंकि मेंटल फ़िटनेस के साथ-साथ फ़िज़िकल फ़िटनेस भी हमारी लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फिट नहीं होने पर बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, जैसे आपको बार-बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपका बिल बढ़ेगा, जिससे आप मेंटली भी स्ट्रेस्ड होंगे ही होंगे। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, तो आप बार-बार बीमार पड़ेंगे, सीधी-सी बात है। बीमार पड़ने से आपको बार-बार हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे और हॉस्पिटल्स का चक्कर अपने आप में एक स्ट्रेसफुल काम होता ही है। तनाव आपको देता ही देता है, इस कारण दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिज़िकली फिट रहें, थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज करें ही करें, चाहे आप किसी भी एज के हो। यंग एज में तो मुझे लगता है कि अपने फिज़िकल पोटेंशियल को पूरा यूज़ करना चाहिए। 5 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए, 4 किलोमीटर, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिनिमम यार। यंग एज में जो भी 20 से 30 और 40 साल के हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उनके लिए तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। इतना तो रन करने की प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए और उससे ज़्यादा आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी कर सकते हैं, ज़रूर करें। और तीसरी चीज़ जो है कि हेल्दी खान-पान हेल्दी होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इंडियंस जो है ना, वो अपनी डाइट पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करते और जहाँ प्रोटीन वोटीन की बात आती है, तो इंडियंस को बस लगता है कि ये सब नखरे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमको ना सिर्फ फिज़िकली फिट रखने में मदद करता है, जबकि बल्कि अगर आपके शरीर में अच्छा प्रोटीन है, तो आपके सोचने व समझने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस कारण प्रोटीन डाइट एक इंडियन डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन की सख्त कमी है हमारे भारतीय खाने में और इस बात को पता नहीं भारतीय लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। वो शायद इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं खाएँगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो डेली लाइफ़ को बहुत प्रभावित करती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के लिए आप बहुत महँगे-महँगे चीज़ खरीदें, या आजकल जो प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर्स आते हैं, वो भी महँगे होते हैं।
वो भी नहीं है, लेकिन बेसिक आप प्रोटीन का ध्यान रख सकते हैं अपने डाइट में ही। देसी चने को शामिल करें। सोयाबीन बड़ी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और इसके अलावा प्रोटीन और भी सब्जियां होती हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। हम इंडियंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा लेते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में प्रोटीन का बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता था इस वीडियो में, कि वर्तमान समय में कोई भी कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकता है। और यंग लोग देख रहे हैं, उनको बहुत ही इधर उधर बहुत सारा नॉलेज ले लेते हैं इधर उधर से, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, अरे ये भी कर लें वो भी कर लें, सब कर लें। पर इन 3 बेसिक पॉइंट का ध्यान रख कर आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।